जीना कैसे है राम बताएंगे, पुत्र कैसा हो दशरथ बताएंगे, पिता कैसा हो माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी बताएंगी, मां कैसा, हनुमान जी बताएंगे सेवक कैसा हो, सुमंत्र जी बताएंगे मंत्री कैसा हो, भरत जी शत्रुघ्न जी ये सब आपस में मिलके बताएंगे भाई कैसे हो, बंधु कैसे हो, ये सब बताएंगे। तो इस स्थिति को जानना, अगर आपको जीवन को सही से समझना है तो आपको मानस में जाना पड़ेगा। बिना मानस को जाने आपका मानस राम की ओर, भगवान की ओर। इसलिए बाबा ने जब रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने जब लिखा था तो ऊपर लिखा था राम, उसके नीचे लिखा था चरित्र, फिर लिखा था मानस। दर्शन आता है तो उसका पर्याय, दरअसल पर्याय क्या है कि पहले अपने आप को भगवान के प्रति विश्वास और संबंध स्थापित कीजिए, मानस बनाइए, और जब भगवान के प्रति विश्वास और संबंध समर्पण आपका आ जाएगा तो आपका चरित्र शुद्ध होगा, और जब चरित्र शुद्ध होगा तो राम जी मिल जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ये दर्शन है रामचरित्र मानस। तो मानस जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। आपने गीता पढ़ी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, क्योंकि अभी उसको पढ़कर आप समझ भी नहीं पाओगे। भाई आप सेकंड स्टैंडर्ड में जब बच्चा होता है उसको थर्ड स्टैंडर्ड की किताब दे दोगे तो समझ में गड़बड़ होगी ना, उसकी एक प्रक्रिया है। दूसरी कक्षा की किताब, तीसरी कक्षा की किताब, चौथी कक्षा की किताब, 10वीं कक्षा की किताब, पीएचडी की किताब, सब में अंतर है ना। तो आपको सबसे पहले अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति करने का अगर साधन खोजना है तो मानस के घाट पर बैठिए, मानस के घाट पर। और जो मानस के घाट पर बैठ गया उसका मानस रामचरित्र मानस में एक हो जाएगा। जीवन को सुधारना है, अगर अपने कुटुंब को, परिवार को एक रखना है। पहले कुटुंब परिवार एक क्यों होते थे? क्योंकि शाम को जब सांझा चूल्हा जलता था तो कोई बूढ़ा शरीर किसी कोने में बैठ के रामायण की चौपाइयां बोल रहा होता था, जाने अनजाने में घर के सभी लोगों को कानों में वो पड़ती थी, सब बैठते थे और चर्चा होती थी चौपाइयों के साथ। उसका प्रभाव था जीवन में, और उसका प्रभाव ही था कि कुटुंब थे। और जब से घरों में मानस पढ़ना बंद हो गई, कुटुंब टूटने शुरू हो गए, लोग इधर उधर दौड़ने शुरू हो गए, कोई किसी का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि चरित्र निर्माण कैसा हो, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया तो मानस बता रहा है, मानस ही खत्म हो गया। जब मानस में राम की जगह काम घुस गया तो गड़बड़ तो होगी साहब, गड़बड़ तो होगी, गड़बड़ तो होगी। हम ये जानने बैठे हैं, इसलिए सच्चिदानंद को समझना बहुत आवश्यक है। इसी सच्चिदानंद को जानने की ये प्रक्रिया में हम और आप